कुछ भी नहीं कर पाएंगे, उनको कौन जानता है यहाँ पे। और रवि जी तो यूट्यूब पे सब रवि जी तो जमीन से काम जुड़ते हुए काम कर रहे हैं। हाँ, रवि जी जब से आए हैं तो वो तो जब इलेक्शन नहीं भी लड़े थे उससे पहले भी वो धरार से काम करते हुए आ रहे हैं। तो आप कैसे करेंगे ओझा टक्कर वाले। मनीष सिसोदिया जी ने आप लोगों को इतना प्यार दिया, इतनी सुविधाएं दी, इतनी सेवाएं की आप लोगों के, अपना भाई बहन जैसा आप लोगों को पूजा, फिर ऐसे कैसे बदलाव हो गया कि पहले आम आदमी पार्टी और अब इधर। आप सिसोदिया जी कितनी बार यहाँ जीतने के बाद कितनी बार देखने आते कॉलोनी में, क्या प्रॉब्लम है, गरीबों के मसीहा किस क्या है मसीबा है। उन्हें जो नहीं शिक्षा के लिए उन्होंने कहा, वहाँ उन्होंने वही शिक्षा का अंत कर दिया। 4-15 पेज का एक वो बना दिया, पेपर बुक बना दी और कह दिया कि बच्चों को ये पढ़ाओ, ये इसी को रटो, इसी को खाओ पियो। ये काम थोड़ी होता है। और दूसरा महिलाओं के लिए बसें फ्री है, एक भी बस नहीं रुकती। कहाँ बसें हैं? महिला बीजेपी को माने आएगी कि आम पार्टी को माने आएगी? क्लस्टर एरिया में जा रही हूँ, क्लस्टर एरिया में जा रही हूँ। जब वहाँ भी जाकर देखूँ, वो कहते जी देखा जी, वो तो मोदी जी तो हमें वो दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं वो फ्री, वो कहते हैं केवल धोखा है, धोखा देता है, झूठ बोलता है, एक के साथ एक फ्री बोतल देता है, महिलाओं का घर बर्बाद करता है। ऐसे को क्यों देंगे महिलाएं क्यों देंगी उनको? मैंने कहा ना 11 पहले तो हमें 1000 रुपया देता ना, वो 1000 रुपया देता। लोकसभा से पहले 4 दिन से पहले उन्होंने फॉर्म भरा, 1000 रुपया हम दिल्ली की महिलाओं को देंगे, वो नहीं दिया। आज कितने दिन हो गए भाई? आज कितने 6 महीने हो गए लोकसभा में भी नहीं दिए, पंजाब में भी नहीं दिया है। पहले पंजाब में पूरा करता, पंजाब में देता। अब यहाँ उन्होंने 2100 का फॉर्म भरा है। अब ये देखिए ना, इस समय क्यों भरा तुमने? पहले भर देते। पेंशन तुमने बंद कर दिया, राशन कार्ड बनाना तुमने बंद कर दिया। अरे भैया तुम कर क्या रहे हो? तुम दिल्ली को डुबा। आप हम सीवर का पानी पी रहे मैम, मैं कह रही हूँ सीवर का पानी पी रहे हम लोग। आप चलिए मेरे साथ, जी ब्लॉक है यहाँ, ईस्ट विनोद नगर जी ब्लॉक में जाइए, कीड़े आ रहे हैं मैम, कीड़े पानी में कीड़े आ रहे हैं। लोग बोतल पानी के कहाँ जाए, पानी को कहाँ जाए, पानी है। दावा करते कि मैंने बहुत काम किया पड़पड़गंज में, मैंने पानी 24 घंटे दिया, साफ सुथरा पानी दिया, बिजली मुफ्त दी, सड़कें मैंने सब बनवा दी, पूरा पड़पड़गंज चमक रहा है, और आप दम उल्टा बोल रही हैं। भैया कहाँ चमक रहा? अब आप जाइए, चलिए आप मेरे साथ से, मैं कह रही हूँ कैमरा लेकर चलिए। आज तक फ्री बिजली नहीं है हमारे यहाँ पे। किसकी फ्री बिजली आ रही है? आप किसी के घर जाओ, झुग्गियों में जाओ, हमारे घर जाओ, किसी के घर जाओ, सबके बिजली के बिल आ रहे हैं, सबके पानी का बिल आ रहा है। लोगों के 75 हज़ार पानी का बिल आ रहा है। कौन भरेगा 75 हज़ार बिल? तो आप लोग जैसे बोला जाता है कि मनीष सिसोदिया भैया गलियों में ही घूमते हैं, जनता की सेवा करते हैं, जनता की परेशानियां सुनते हैं, तो आप लोगों ने नहीं कही बात? आप एक चीज बताइए, मनीष सिसोदिया जी गलियों में घूमते हैं सिर्फ चुनाव में, और अब तो वो भी नहीं घूमेंगे क्योंकि उन्हें पता है पिछली बार 2000 वोट से गए थे, इस बार 30,000 वोट से जाने वाले हैं। खत्म ही करके मानेंगे इस बार। तो कहा जा रहा है कि रवि नेगी कहाँ टक्कर दे पाएंगे अवध ओझा जी को? अनिल चौधरी जैसे बड़े पिछले बार तो एक लोग के घरों में तो जा रहा है वो। एक मिनट रुकिए, आप मुझे ये बताइए, बिल दिखाइए। ये बिल नहीं है मैडम, क्या चीज का बिल है? ये बिजली का बिल है। ये 460 रुपये आया ना, आप कह रहे हैं बिल यार? नहीं फिर ये दावा कहाँ से? मेल पे है ये तो मेल पे दिखा रहा हूँ मैं आपको। आप ये दिखा रहे, ये बिल आ रहा है ना मेल पे, 460 रुपये आ रखा ना। ये तो क्या ये अपने आप कहीं से छप के आ गया क्या? ये मेल पे आया हुआ। पड़पड़गंज चमक रहा है, नहीं चमक रहा है जैसा दावा किया जा? कुछ नहीं चमक रहा है मैडम, कुछ नहीं। क्या बोल रहे हैं? आगे आइए। क्या पड़पड़गंज में गंदगी के नाम पे कूड़े के ढेर नजर आते हैं, शिविर का पानी रुका हुआ नजर आता है। तो चमकना तो ये होता नहीं मैम, ये तो बदबू आती है। कंप्लेंट करी हुई है, आता कौन है? कोई नहीं आता, सब आते हैं कॉल पे। अभी आ रहा है काम के नाम पर वोट मांगने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी ने क्या किया फिर जब आपने कंप्लेंट किया? तो इसलिए तो अभी आपने 10 मिनट पहले मैडम ने बोला कि सुपड़ा साफ होने वाला है, तो इसी हिसाब से ही उन्होंने बोला कि सुपड़ा साफ होने वाला है। बस यही हमारा बोलना है। अच्छा आप हमें ये बताइए, दिल्ली जल बोर्ड का नंबर क्या है? 1916। दिल्ली जल बोर्ड का नंबर क्या है? 1916। मैं आपके सामने अभी फोन करूंगा, और अभी किसी ने फोन उठा लिया तो मैं भी मान जाऊंगा, आपके सामने फोन करूंगा। अभी तो लेकिन टाइम नहीं होगा, ये बिल आए हुए हैं, 24 आवर है। क्या बोल रही है? मनीष सिसोदिया जी डर के मारे यहाँ से भाग गए हैं, क्यों मैं बताता हूँ किससे डर है उनको। पटपड़गंज की जनता से डर है। मैं 40 रुपए रोज का पानी खरीदता हूँ, 1200 रुपए महीना हो गया। आज तक मैंने जीवन में कभी 1200 रुपए
पे केवल पीने के पानी के नहीं दिए हैं। मेरे पास वीडियो है, मैंने खुद बनाई है। उस पानी को पीना तो छोड़ो, नहाना तो छोड़ो, आप उस पानी के पास खड़े नहीं होते। नाली के पानी से ज़्यादा गंदा पानी आ रहा है मेरे घर में। हर 2 दिन में आपको मैं वो काला पानी दिखा दूंगा। ये स्थिति है। ना तो उनके अंदर ईमानदारी है, ना निष्ठा है, ना किसी तरह का निर्णय लेने की शक्ति है। इस डर से वो यहाँ से भाग गए। भाग के वो कहीं भी जाएं वो हारेंगे ही। और उन्होंने ओझा सर को बकरा बना दिया है। ओझा सर दूर दूर तक राजनीति से में नहीं है और उनका हारना तय है। कहा जा रहा है कि अवध ओझा इतने बड़े चेहरे के उनके सामने रवि नेगी जैसा एक छोटा सा निगम पार्षद नहीं टिक सकता। अवध ओझा सर को पार्षद ने उन्हें डिप्टी सीएम को क्या बोल रहे हैं? वो छोटा निगम पार्षद नहीं है रवि नेगी, उन्हें दिल्ली के डिप्टी सीएम को टक्कर दी थी। मनीष सिसोदिया को भगाने का काम क्या था? एक सिंगल मंडल अध्यक्ष थे हमारे, वो इस टाइम मंडल अध्यक्ष थे। उनको पार्टी ने सम्मान देकर, इज्जत देकर टिकट दी रवि नेगी को, और रवि नेगी ने मनीष सिसोदिया को आज भगाया। ये रवि नेगी की देन है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। एक कार्यकर्ताओं को जमीन से उठा के विधायक बनाती है। ये भारतीय जनता पार्टी है, एक ऐसी पार्टी है जिसके डर से आज जंगपुरा भागा मनीष सिसोदिया, और जंगपुरा से भी उसकी हार थे, उसकी भी वहाँ भी थे। अभी वो 2100 का लालच दे रहे हैं। अभी वो 2100 का लालच दे रहे हैं। 2100 का लालच दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव में पोस्टर लगे थे। 2100 नहीं है, संजीवनी योजना, SC/ST छात्रों को विदेश में शिक्षा। सुनिए, अभी लोकसभा चुनाव में 1000 के कई पोस्टर लगे थे। पता चला कहीं पंजाब में उन्होंने वादा करा था, वो जीत गए। फिर भी इतने महीने हो गए, कहीं तो मुझे 1000 का पता नहीं चला। 3 साल हो गए हैं, इतने महीने साल हो गए हैं और कोई पता नहीं है। 2100 का ये लॉलीपॉप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, वो जवाब देगी और बहुत अच्छा सा जवाब देगी। क्या बोल रहे थे, बताइए। हमारा जो बिल है वो आप देख सकते हैं कैमरे में, 19,000 रुपये का आया है। और ये देखिए, ये 25,000 रुपये का बिल आया है केजरीवाल सरकार में, जिन्हें इतनी चिट्ठियां लिखी गई, कोई एक्शन नहीं हुआ। सिर्फ जो है ये मेल फॉरवर्ड कर देते हैं। और ऐसा ही हमारा पूरी कॉलोनी, पूरे एरिया के लोग परेशान हैं, सबके ऐसे ही बिल आ रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि हम जो है पानी फ्री दे रहे हैं, बिजली फ्री दे रहे हैं। जब हम इस राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो हमको ये बोला जाता है कि आप तो दिल्ली वाले हो, आप तो फ्री की बिजली ले रहे हो, फ्री का पानी ले रहे हो। अरे भैया, ये कहाँ फ्री की बिजली है, ये मेल है। ये देखिए केजरीवाल जी, ये 25,000 रुपये का बिल आपने मेरे को भेजा हुआ है और मैंने इसके लिए 8 रिमाइंडर दिए हैं। आम आदमी पार्टी बोल तो रही है कि अगर बिल आ रहे हैं तो मत आप पे करिए। हाँ, तो वो अभी बोल रही है ना, वो अभी बोल रही है। हमारे पड़ोसियों के 14,000 रुपये बिल आया है, हमारे पड़ोसियों का 14,000 बिल आया है, हमारे एक जानने वाले का 21,000 बिल आया है। अगर बिल पे नहीं करते हैं तो ये लोग धमकाते हैं। ये लोग कहते हैं आपका मीटर काट दिया जाएगा। और क्या करेगा आदमी बिना बिजली पानी के, क्या करेगा आप ही बताइए। और इतना परेशान है जनता इस टाइम पे कि आप सबने ठान लिया है कि रवि नेगी को ही लाना है। क्यों लाना है रवि नेगी? क्यों? जनता के बीच का चेहरा है, जनता के बीच में जाकर के मिलते हैं, सबका हाल चाल पूछते हैं। मनीष सिसोदिया की टीम से कोई भी बंदा हमारे पास हमारी प्रॉब्लम सुनने के लिए नहीं आया। इवन इनके कार्यालय में जाकर भी हमने जब रवि नेगी हमारी बात सुनते हैं, वो अवध ओझा की पूरी दुनिया बात सुनती है। यूट्यूब पे फैन है उनके लाखों। अवध यूट्यूब पे है, यूट्यूब पे हमको हार्डवेयर चाहिए। बोल रहे हैं? हमें जमीन का नेता चाहिए, यूट्यूब हवा वाला नेता नहीं चाहिए। हमें जमीन का नेता चाहिए, जो रवि नेगी इस वार्ड का है, इस मंडल का है, इसका नहीं, यहाँ का नेता। हमें वो नेता चाहिए। हमें हवाबाजी वाला नेता नहीं चाहिए। बताइए। अवध ओझा वो हैं जो कहते हैं 19 साल 19 केस लगे हैं मेरे पे। जब मैं उस टाइम गोली चला देता तो हमारी जो जनता है, लोकल पब्लिक को गुंडा आदमी नहीं चाहिए, गुंडे मवाली नहीं चाहिए। हमारे को चाहिए स्वच्छ। गुंडा है खुद कहता है, आप देखिए ना, 19 साल 19 केस और गोली चलाई थी मैंने। वो आपने देखा नहीं, लेडीज़ बताती हैं कि हमारे ट्यूशन कोचिंग सेंटर में निक्कर पहन के आ जाता था। उसकी ये तो मेंटेलिटी है। और गुंडे लोग थोड़ी चाहिए हमारे को राजनीति, स्वच्छ राजनीति में साफ सुथरी छवि वाला आदमी चाहिए, जैसे रवि नेगी जैसे आदमी। तो कहा जा रहा है कि इतने बड़े चेहरे हैं, कहाँ रवि नेगी, कहाँ टिक पाएंगे उनके सामने? वो 18 से 22 साल के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ही सुनते हैं, उन्हें थोड़ा बहुत जो सुन लेते हैं। बाकी उनके 19 केस, वो खुद कहते हैं 19 साल की उम्र में गोली चलाई थी। तो गुंडागर्दी करते हैं, गुंडे थोड़ी चाहिए हमारे को मैडम। आम आदमी पार्टी ने कुछ तो सोच समझ के ऐसे एक आइडियल इंसान को एक उतारा होगा ना पटपड़गंज के बिना। दरअसल क्या है, पटपड़गंज पे उन्हें कोई चेहरा नहीं मिल रहा था, क्योंकि ये जो शराब मंत्री है, शराब मंत्री ने घोटाले इतने करे। शराब मंत्री मनीष सिसोदिया शराब का शिक्षा क्रांति है। शिक्षा क्रांति बोलते हैं ना मैडम, बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। वो है शराब मंत्री। तो उन शराब मंत्री को हटाने के लिए उनको यहाँ से सीट छोड़ने के लिए कोई नाम चाहिए था।
था, तो उन्हें लगा अवध ओझा कोई ऐसा नाम है जिसके कारण मुझे ऐसा लगेगा कि मैं इस सीट को छोड़ सकता हूँ। अदरवाइज तो यहाँ और भी चेहरे थे उनके पास, छोटे मोटे कैसे भी थे, लेकिन उनको देने से ऐसा लगता कि ये सिसोदिया क्यों भाग गया। इसलिए बाहर से एक आदमी को उठा के ले आए यहाँ बिठाने के लिए कि अब ये इसे बिठा दिया है और मनीष सिसोदिया को भागने का मौका मिल गया। 12 साल में कुछ काम नहीं किया। काम किया होता उप मुख्यमंत्री काम के नाम पे वोट मांगने वाली पार्टी है। इतना विकास किया कि दिल्ली पेरिस जैसी हो गई, पड़पड़गन साइन कर रहा है। उप मुख्यमंत्री बताइए, 2 बार 3 बार का विधायक उप मुख्यमंत्री को अपनी सीट क्यों छोड़नी पड़ जाएगी? क्योंकि उसने कुछ काम नहीं किया। सीवर ओवरफ्लो है, आप गलियों में आप पूछोगे सीवर नहीं, पानी नहीं, बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। तो ये सब झूठ की राजनीति कर रहे हैं। रवि नेगी जैसे नेता यहाँ कहीं नहीं मिलेगा, जमीन ही है और यहाँ के बीच में पला बड़ा लिखा सब कुछ यहीं किया यार। ये 7 के वार्ड में रहता है, वो पहले विधानसभा में रहा है। पिछली बार पानी कितने वोटों की मार्जिन होगी एक दूसरे कम से कम 15 से 20 हज़ार से जीत रही है भाजपा ये वाली सीट, कम से कम 15 से 20 हज़ार से। आम आदमी जो पार्टी बोल रही थी ऐतिहासिक हार दर्ज करने जा रही है भाजपा, उसका पे आम आदमी तो झूठ की राजनीति। आम आदमी कहाँ है, तो दिखता ही नहीं, हो जाए तो कहीं है ही नहीं, कुछ नहीं है, सब झूठ बोल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।